ठाणम आगम के तीसरे स्थान में बताया गया है, शेणम भन्ते णाणे किं फले विन्नाण फले। भन्ते वह ज्ञान किस फल वाला होता है? विज्ञान फल वाला होता है। श्रवण माहन की पर्युपासना करने का पहला लाभ है श्रवण, और श्रवण का लाभ है ज्ञान। तो ज्ञान से क्या फल मिलता है? शास्त्रकार ने बताया, ज्ञान का फल है विज्ञान। विज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान। विज्ञान का एक अर्थ है अनुभव सिद्ध ज्ञान अथवा प्रयोग सिद्ध ज्ञान, विज्ञान। कैसे? बच्चे को बता दिया कि मिश्री मीठी होती है, उसने सुन लिया और जान लिया कि मिश्री मीठी होती है, यह तो उसका ज्ञान हो गया। फिर उसके मुंह में मिश्री डाल दी, उसे मिठास का अनुभव हो गया। तो सुना था, उसके बाद उसे ज्ञान हो गया कि मिश्री मीठी होती है। जब चखा, स्वाद लिया, तो मिठास का अनुभव कर लिया, तो वह ज्ञान जो था अब विज्ञान बन गया, क्योंकि उसका अनुभव सिद्ध ज्ञान हो गया। या प्रयोग से, प्रयोग करके उसने देख लिया, तो प्रयोग सिद्ध ज्ञान विज्ञान हो जाता है। किसी को कह दिया कि साधु बन जाओ, खूब आनंद रहेगा, शांति रहेगी, देवता से भी ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो सुन लिया, उसे ज्ञान हो गया, अभी साधुपन में आनंद मिलता है। कोई साधु बन गया और अनुभव किया कि हाँ बहुत आनंद है, शांति है, तो पहले जो ज्ञान था वह अब उसका विज्ञान बन गया। अहो सुखम, अहो सुखम, कि साधुपन में कितना सुख है। किसी ने कह दिया कि सामायिक करने से अच्छा रहता है, शनिवार की सामायिक किया करो, शाम को 7 से 8 बजे के बीच। सुन लिया, ज्ञान कर लिया कि सामायिक करनी चाहिए। अब सामायिक का प्रयोग कर लिया, शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच लगा, हाँ सामायिक में अच्छा लगता है, शांति है, लाभ होता है, तो वह ज्ञान अब विज्ञान बन गया। तो विज्ञान का अर्थ है अनुभव सिद्ध ज्ञान अथवा प्रयोग सिद्ध ज्ञान। विज्ञान का आगम व्याख्या साहित्य में अर्थ किया गया है, हेय उपादेय का विवेक, हेय उपादेय विवेककारी विज्ञानम। हेय और उपादेय का अलग अलग बोध कर लेना, विवेचन कर लेना, यह विज्ञान होता है। बात को सुना, जान लिया, फिर यह ग्रहण कर लिया कि यह मेरे लिए हेय है, यह मेरे लिए उपादेय है, यह छोड़ने लायक है, यह ग्रहण करने लायक है, यह विवेक हो गया, इसका नाम है विज्ञान। तो साधु की पर्युपासना से लाभ होता है श्रवण का, श्रवण से फिर ज्ञान, और ज्ञान से फिर हेय उपादेय का विवेक होना विज्ञान हो जाता है। विज्ञान एक विशेष ज्ञान, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। किसी ने कह दिया कि दूध सफेद होता है, दूध होता है, सफेद होता है,
पर दूध है तो सफेद, पर दूध दूध में अंतर भी तो है। सारा दूध एक समान नहीं होता, सफेद तो होता है पर सारा दूध एक समान गुण वाला नहीं होता। आचार्य भिक्षु के साहित्य में आता है, गाय भैंस आक थोरनो ए चारों ही दूध, तिम अनुकंपा जान जो राखे मन में सूध, भोले ही मत भूल जो अनुकंपा रे नाम, की जो अंतर पार खा यूं सीधे आत्म काम। आश्रय आचार्य भिक्षु ने अनुकंपा के विषय में बताया है कि अनुकंपा में अंतर है। जैसे दूध दूध में अंतर है, एक गाय का दूध है एक कटोरे में, दूसरे कटोरे में भैंस का दूध है, तीसरे में आँख का दूध है, चौथे में थोर का दूध है। चारों दूध है, पर कोई आँख का दूध पी ले तो, आँख का दूध आँखों में लगा ले तो, एक गाय का दूध पिए एक आंकड़े का दूध पिए, है तो दूध परंतु अंतर है दूध दूध में। थोड़ा सा कमज़ोर हाजमा वाला उसको गाय का दूध पिलाओ तो ठीक है उसके लिए, भैंस का फिर भी थोड़ा सा कोई इतना न पचे तो गाय का दूध पिलाओ तो ज़्यादा ठीक। तो दूध दूध में अंतर है, यह विवेक हो गया, यह विज्ञान हो गया। यह गाय का, यह भैंस का, यह आँख का, यह थोर का, तो मुझे गाय का दूध लेना है। इसी तरह यह काम झूठ बोलना, ईमानदारी रखना, चोरी करना, ईमानदारी, तो मुझे झूठ को छोड़ना है, ईमानदारी को रखना है, चोरी को छोड़ना है, ईमानदारी को रखना है, ईमानदारी को रखना चाहिए, झूठ चोरी को छोड़ना चाहिए। यह ज्ञान हो गया हेय उपादेय का, यह विज्ञान हो गया। एक दृष्टांत से हम बात को और आगे बढ़ाएं या समझें समझाएं, वो विज्ञान कैसे होता है। एक दृष्टांत जो भिक्षु दर्शन का है, मैं अपनी शैली में आपको सुनाऊं। 3 साधु बिहार यात्रा कर रहे थे और शाम को एक गांव में पहुंचे। छोटा गांव था, तो रहने के लिए साधुओं को स्थान चाहिए था। गांव के कई लोगों से पूछा, हम साधु लोग हैं, रात को विश्राम करने के लिए, शाम को रात को रहने के लिए स्थान चाहिए, कहीं स्थान मिले तो बताओ। एक सेठ ने यह बात सुनी तो वह संतों से बोला कि महाराज मेरी दुकान खाली है, आप उसमें रह जाओ, सर्दी का समय है, दुकान में कोई खिड़की कुछ नहीं है, आपके गर्म रहेगी, आपके पास कपड़े भी कम होते हैं साधुओं के पास, आप मेरी दुकान न्यायी है, गर्म है, उसमें रह जाओ। दुकान देखी संतों ने, दुकान ठीक लगी, कि ठीक है सेठ साहब आपकी आज्ञा लेकर के इसमें रह रहे हैं। आज्ञा ले ली, संतों ने उसमें डेरा डाल दिया। शाम को कुछ गोचरी कर ली, घरों में आहार आ गया, पानी मिल गया, भोजन कर लिया, पानी पी लिया। रात को कुछ देर उपदेश व्याख्यान लोगों को सुना दिया और फिर लेट गए तीनों संत। थके मांदे थे, नींद भी आसानी से आ गई, जल्दी आ गई। रात को करीब 1 बजे का समय हुआ। तीनों में जो बड़े संत थे, अग्रणी प्रमुख मुनि, उनकी नींद जाग गई। थोड़े प्रौढ़ अवस्था के थे, 70 के आसपास की उम्र के थे। जाग गए तो सोचा अब नींद टूट गई है, तो अब तो बैठ जाऊं और अपनी माला जाप स्वाध्याय आगम का अनुप्रेक्षण करूं, अब सोना क्या है। जाग गए हो अब मत करना फिर प्रमाद, उठिए नो पमाये, अब क्या सोना, स्वाध्याय करें, जप करें। मुनि जी बैठ गए,
देखिए, किसी के अनुकूलता हो तो रात को अपना जाकर के स्वाध्याय ध्यान करे, बहुत अच्छा समय होता है। रात को 2:30-3 नींद जागी, नींद की अपेक्षा नहीं। जिनको 70 वर्ष आ गए, 75 आ गए, 80 निकट, अब नींद की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अपना क्रम बना ले। रात को 3 बजे 2:30 बजे अपना बैठ करके स्वाध्याय जब ध्यान 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से करे, बहुत अच्छी साधना हो सकती है। नीरव वातावरण, अपना स्वाध्याय, दिन में तो फिर भी शोरगुल हो जाए, रात में नीरव माहौल, अपनी साधना करे। तो मुनि जी जो 70 के आसपास की उम्र के थे, सोचा खास बात नहीं, नींद आ गई, अब बैठ के साधना करूं। 1 बजे करीब बैठ गए थे, सोचा 1-2 घंटा कर लूं, फिर अपेक्षा होगी तो लेट जाऊंगा, अभी तो स्वाध्याय करूं। मुनि जी अपनी साधना में बैठ गए। आगम का अनुप्रेक्षण, सेठ की जो दुकान थी उसके ठीक पास उसकी एक और दुकान थी। 2 दुकानें थी उस सेठ की। एक में तो वो बेचने का सामान पड़ा था, दूसरी दुकान खाली पड़ी थी, तो खाली वाली दुकान तो संतों को दे दी थी, ठीक पास वाली दुकान में सेठ का बेचने का सामान था। तो मुनि जी को लगा कि पास वाली दुकान से कुछ आवाज आ रही है। तो वो संतों ने, मुनि जी ने आवाज दी, अरे कौन हो? जो आए थे वे भी संख्या में 3 आदमी थे। उनमें से एक ने देखा कि कौन है, दूर से ध्यान दिया तो पता चला ये तो साधु लोग हैं। तो साधुओं से कोई खतरा नहीं, साधुओं से क्या डरना, वे तो परम विशिष्ट आत्माएं होती हैं, संयम युक्त आत्माएं, तो यहाँ कोई खतरा नहीं, आराम से चलना चाहिए साधुओं के पास। तो वो तीनों आदमी साधुओं वाली उस दुकान में आ गए, नमस्कार किया। तो बड़े महाराज ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, अभी यहाँ क्यों आए हो? तो वो उन आगंतुकों में जो हेड था, मुखिया, वह बोला कि बाबा जी अब क्यों आए हैं ये आप क्यों पूछते हो? आप स्वयं समझते नहीं हो क्या, रात को 1 बजे किसी के दुकान में कौन आ सकता है? अच्छा चोर हो? हाँ हम तो चोर हैं। अब संतों ने उनको सेवा उपासना के लिए संकेत किया और ज्ञान की अमृत वर्षा करनी शुरू की। चोरी का नुकसान बताया, कर्मों का बंधन, पता नहीं कौन सी गति में जाना पड़ जाए, नरक में, त्रियंच में। सम्यक्त्व अवस्था में तो नरक गति में जाना नहीं होगा, सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंध होगा आदमी के, तो नरक में नहीं जाना होगा, त्रियंच गति में नहीं जाना होगा, मनुष्य गति में भी नहीं जाना होगा, न भवनपति में, न व्यंतर में, न ज्योतिष्क में। मनुष्य कोई सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बांधेगा तो मनुष्य भी वापिस नहीं बनेगा। ये कुछ बातें बताई ऐसी, तो चोरों ने आत्म विश्लेषण करना शुरू किया। अरे चोरी तो छोड़ने लायक चीज है, नहीं करनी चाहिए। अब यह हो गया विज्ञान। जब चोरों ने यह जान लिया कि चोरी हेय है, छोड़ने लायक है, ईमानदारी उपादेय है, यह पहले संतों को सुना, उनकी बात का ज्ञान किया, फिर विज्ञान कर लिया। जब यह समझ में आ गया कि चोरी हेय है, ईमानदारी उपादेय है, यह ज्ञान होते ही यह ज्ञान विज्ञान हो गया। शास्त्रकार ने जो कहा कि ज्ञान का फल क्या है, विज्ञान। संतों से सुना, ज्ञान हुआ धर्मकार, फिर यह जब विवेक हो गया कि चोरी छोड़ने लायक है, हेय है, तब उन्हें विज्ञान हो गया और फिर चोरी का त्याग भी कर दिया। तीनों चोरों ने अच्छे आदमी बन गए। दृष्टांत तो आगे चलता है, परंतु मैं यहाँ तक पहले बताना चाहूँगा कि यह जब चोरों को विवेक हो गया कि चोरी हेय है, ईमानदारी उपादेय है,
यह विज्ञान हो गया, हेय उपादेय का विवेक हो गया। बाद में दृष्टांत यूं आगे चलता है कि त्याग कर दिया। फिर वो जिसकी दुकान थी वो सेठ भी आ गया सुबह 5 बजे के आसपास। तो सेठ ने देखा कि 3 आदमी पहले से उपस्थित हैं। पूछा, आप लोग कौन, क्या परिचय है? तो वे जो चोर थे पहले, वे उनमें वो मुखिया था, वह बोला, सेठ साहब हमारा परिचय तो यह है कि 5-6 घंटे पहले के तो चोर हैं, अभी के अच्छे ईमानदार आदमी हैं। चोर यहाँ क्या सेठ साहब, बस आप नहीं पूछो तो ठीक है, क्योंकि यह तो संतों का आप निमित्त मान लो। संत यहाँ थे तब आपका धन माल बच गया, वरना हम तो आपको भी संत बना डालते, सब साफ हो जाता दुकान का माल। संतों की कृपा मानो, आपका धनमाल बच गया। हमें त्याग करा दिया चोरी का, तब धन बच गया। अब यहां भी एक विवेक की बात आ जाती है कि सेठ का धन माल बचा, एक काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ? चोरों की आत्मा सुधरी, चोरों की आत्मा चोरी के पाप से बची। एक काम, दूसरा काम, 2 काम हो गए। संतों ने चोरों को चोरी का त्याग कराया, उससे 2 निष्पत्तियां हो गई। पहली निष्पत्ति है चोरों की आत्मा सुधर गई, पाप से बच गई। दूसरा काम क्या हुआ? सेठ का धन बच गया। 2 काम हो गए। अब यहां विवेक क्या करें कि धर्म का काम कौन सा हुआ? आप बताओ क्या हुआ? चोरों ने चोरी का त्याग किया, वो धर्म का काम हो गया। धनमाल बचा, वो प्रासंगिक बात है, वो कोई धर्म की बात नहीं, वो प्रासंगिक धन बच गया। चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया, वो धर्म का काम हो गया। चोर तीनों समझा थका धन, रयो हो धनीरे कुशले खेम। तीनों चोर समझ गए तो धन, वो सेठ का धन कुशल क्षेम में रह गया। यह विज्ञान हो जाता है कि वो त्याग किया है वह धर्म है, धन बच गया वो प्रासंगिक कार्य है, धर्म का काम नहीं। धर्म का काम है त्याग करना, पाप का त्याग करना, तपस्या करना, यह धर्म का काम। तो यह विवेक हो जाता है कि धर्म का काम क्या हुआ, प्रासंगिक और सांसारिक काम क्या हो गया। तो यूं अलग अलग करके समझ लेना, हेय उपादेय को जान लेना, यह विज्ञान हो जाता है। तो साधु की पर्युपासना करने से श्रवण का मौका मिलता है, श्रवण से ज्ञान हो जाता है, और फिर हेय उपादेय का विवेचन हो जाता है, हेय उपादेय का भेद स्पष्ट हो जाता है। तब उस पर्युपासक को, गृहस्थ को विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यह विज्ञान शब्द है जिसका एक अर्थ मैंने बताया आपको, अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान विज्ञान होता है, अथवा प्रयोग सिद्ध ज्ञान विज्ञान होता है। कि जिस ज्ञान का अनुभव हो जाए, मिश्री मीठी है, जान लिया यह ज्ञान, चख लिया तब अनुभव हो गया, यह हो गया विज्ञान। सामायिक अच्छी है, सुन लिया यह ज्ञान, सामायिक करके देख लिया, हाँ बहुत अच्छी चीज है, यह हो गया विज्ञान। तो साधु की पर्युपासना करने से गृहस्थ को, श्रावक को विज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो साधु की उपासना करनी चाहिए। दोहे में तो यूं कहा गया, एक घड़ी आदि में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी साधु की संगति मिले, बढ़िया बात, एक नहीं मिली, आधी घड़ी की संगति मिली तो भी अच्छी बात, आधी नहीं पाव घड़ी की भी संगति मिल जाए साधु की तो भी बहुत अच्छी बात है। पाव घड़ी की उपासना पर्युपासना भी लाभदायिनी बन सकती है, पापों का हरण करने वाली बन सकती है। इसलिए साधु की उपासना गृहस्थ को यथा औचित्य करने का प्रयास करना चाहिए।
ताकि उसे कोई मार्ग प्राप्त हो सके। तो यह श्रवण, ज्ञान और फिर होता है विज्ञान।